ओके क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन लिया था और इसकी मेन डिविजन्स स्टडी करी थी कि इसकी 3 मेन डिविजन्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। तो क्लास आज हमने जो डिविजन्स स्टार्ट करनी है ये भी बायोलॉजी की डिविजन्स हैं और फर्दर डिविजन्स हैं। इन 3 डिविजन्स को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास बुक में टोटल 16 डिविजन्स मेंशन है जिनको आज हम स्टडी करेंगे। क्लास सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हमारे पास 2 वर्ड्स आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ मॉर्फ। क्लास मॉर्फ का मतलब होता है शेप, प्लस द अदर वन इज़ लॉजी। लॉजी का क्लास लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, थॉट, रीजनिंग, ठीक है, किसी चीज़ का मुताला करना। तो मॉर्फोलॉजी हम किसको कहते हैं? शेप की, स्ट्रक्चर की और स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। किसकी शेप, किसका स्ट्रक्चर? ऑर्गेनिजम्स का, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की शेप, उनकी शेप किस तरह से है, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। तो क्लास नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है एनाटॉमी। एनाटॉमी में अगेन हमारे पास 2 वर्ड्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ एना। क्लास एना का मतलब होता है अप, प्लस द अदर वन इज़ टॉमी, जिसका मतलब है कट। टॉमी का मतलब होता है कट, अप कट। अगर हम इसको मिला के देखें तो हमारे पास बनता है अप कटिंग। तो क्लास जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की अप कटिंग करके ऊपर से उसको हम कट आउट करके हम उसकी स्टडी करते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। बेसिकली एनाटॉमी जो है, जब ऊपर से हमने एक चीज़ को कट कर दिया तो अंदर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ओपन हो गया ना, तो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। मतलब कि ऊपर से कट आउट करके इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने स्टडी करना, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। बेसिकली मॉर्फोलॉजी जो है वो एनाटॉमी की ही टाइप है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के क्लास कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी को। माइक्रोस्कोपिक स्टडी किसकी? टिश्यूज़ की। टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो डिफरेंट जो सेल्स होते हैं वो सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। और इन टिश्यूज़ की जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेचीदगी में, डीप में जाके जब हम इसको स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में आपने हिस्ट्री से नाम याद रख लेना कि हिस्ट्री के अंदर जो है, तारीख़ जो है, उसके अंदर हम ऑल ओवर डिटेल्स पढ़ते हैं। तो हिस्टोलॉजी के अंदर भी हम टिश्यूज़ की सारी डिटेल स्टडी करेंगे और सारी डिटेल हमें तभी पता चल सकती है जब हम उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी उसकी करें। प्लस नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल बायोलॉजी। बायो लाइफ, ठीक है, लॉजी स्टडी। हमारे पास जो वर्ड रह गया वो है सेल, ठीक है। तो क्लास सेल क्या होता है? सेल जो है वो बेसिक यूनिट है किसका? लाइफ का, ठीक है। सेल जो है वो लाइफ का बेसिक यूनिट है। इसका मतलब कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ के अंदर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं। तो सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी, ठीक है। सेल के अंदर हमारे पास फर्दर एक जो सेल होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर, आपको ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर हमारे पास फर्दर छोटी छोटी, इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं। ये ऑर्गेनेलिज भी हम सेल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इनका हम क्या स्टडी करते हैं? इनका फंक्शन स्टडी करते हैं
कि इनका क्या क्या फंक्शन है, ये क्या क्या काम करती हैं और कैसे कैसे ये अपना काम सारे अंजाम देती हैं। तो इस सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी। उसके अलावा क्लास हम इसके अंदर सेल डिवीजन को भी, सेल बायोलॉजी के अंदर ही हम क्या करते हैं, सेल डिवीजन को भी स्टडी करते हैं। एक हमारे पास सेल है, वो फर्दर हमारे पास कैसे कैसे करके डिवाइड होता है और वो न्यू सेल्स किस तरह से बनते हैं, ये सारा जो है हम इसके अंदर स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। ओके क्लास, ये सेल की डिवीजन इस तरह से कुछ होती है कि एक सेल जो है वो दो में डिवाइड होता है, फिर वो दोनों सेल्स जो हैं वो सेपरेटली फर्दर आगे नेक्स्ट में डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह से फर्दर ये डिवीजन का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो ये सारी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, सेल बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हमारे पास अगेन दो वर्ड्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ फिजियो। क्लास फिजियो का मतलब होता है फंक्शन, प्लस हमारे पास दूसरा जो है लॉजी। तो लॉजी हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं। लॉजी हम किसको कहते हैं, स्टडी को। अब ये तो हमें पता चल गया कि फंक्शन की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। किसकी फंक्शन की स्टडी को, पार्ट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स के फंक्शन की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, उनका क्या क्या काम होता है और वो किस तरह से अपना काम करते हैं, इसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ जाता है ब्रेन, ठीक है, हमारे पास लिवर, ठीक है, इसी तरह से हमारे पास स्टमक आ जाता है, हार्ट आ जाता है। तो ये सारे जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, अगर ये ह्यूमन बींग्स में है ना, ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में ये सारे जो हैं ये क्या हैं, पार्ट्स हैं बॉडी के। तो इनकी स्टडी को, ये किस तरह से फंक्शन करते हैं और इनका प्रोसेस क्या है सारा, और ये क्या क्या फंक्शन करते हैं, ठीक है, इस सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। क्लास जीन्स जो है ये आपके पास बिल्कुल न्यू वर्ड है, आपको नहीं पता जीन्स क्या होते हैं। तो जीन्स क्या होते हैं, जीन्स ये हैं हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल, ठीक है। हेरिडिटी मटेरियल, हेरिडिटी किसको कहते हैं, हम विरासत को कहते हैं, ठीक है। तो विरासती तौर पे जो मादा हमारे पास आता है वो है जीन्स, ठीक है। जीन्स के अंदर सारी जो हैं करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो ये सारी जीन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जीन्स का इनहेरिटेंस में, ये हेरिडिटी जो है वो इनहेरिटेंस से वर्ड निकला है, इनहेरिटेंस क्लास कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स कहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन, एक जनरेशन से जनरेशन टू जनरेशन, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात किस तरह से ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस, विरासती प्रोसेस कहते हैं, ठीक है।
और इस विरासत में जो हमारे पास जो चीज़ ट्रांसफ़र होती है वो क्या होता है, वो हमारे पास जीन्स होती हैं, जिसके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमारे पेरेंट्स के अंदर होती हैं। ठीक है, तो इसकी स्टडी को, जीन्स की स्टडी को, जीन्स का इनहेरिटेंस में, विरासत में क्या किरदार है, ठीक है, ये सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। प्लस नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हमारे पास अगेन जो फर्स्ट वर्ड है वो है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्लास कहते हैं जाइकोट को। ठीक है, अब जाइकोट भी आपके लिए बिल्कुल न्यू वर्ड है। ठीक है, तो जाइकोट कैसे क्या होता है, जब दो सेल्स ये दो सेल्स जो हैं, ये एक हमारे पास होता है मेल की तरफ से और दूसरा जो है वो फीमेल की तरफ से होता है। ठीक है, एक मेल और दूसरा फीमेल की तरफ से जो सेल्स मिलते हैं, ठीक है, ये दोनों जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं जाइकोट। जाइकोट जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। ठीक है, अब क्लास एम्ब्रियोलॉजी है, तो एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, जो कि हमारे पास दो सेल्स के मिलने के बाद हमारे पास आया है। ठीक है, एम्ब्रियो को आप सीड से भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि बीज। ठीक है, तो एम्ब्रियो के अंदर हम इसकी क्या, एम्ब्रियोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं कि एम्ब्रियो जो है वो डेवलपमेंट इसकी कैसे होती है। किस में डेवलपमेंट होती है, इनटू न्यू इंडिविजुअल कहते हैं जानदार को। तो ये जो एम्ब्रियो होता है ये डेवलप होके किस में तब्दील हो जाता है, इसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है और ये तब्दील हो जाता है नए जानदार में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो का नए जानदार में तब्दील होने का जो सारा प्रोसेस होता है, इस सारी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। द नेक्स्ट डिवीजन इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी हम किसको कहते हैं, स्टडी हो नेमिंग। ठीक है, किसी चीज़ को नाम देना और उसको फिर क्या कर देना, क्लासीफाई कर देना। क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, कोई अपनी तरह से उसको नाम देते हैं और उसको क्लासीफाई कर देते हैं, किस में, ग्रुप्स में। ठीक है, हम उसके ग्रुप्स बना देते हैं या हम बना देते हैं सब ग्रुप्स। उन ग्रुप्स के अगर फर्दर बहुत ज़्यादा हमारे पास चीज़ें हैं तो हम उन ग्रुप्स के भी आगे से ग्रुप्स बना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सब ग्रुप्स। ठीक है, तो क्लास टेक्सोनॉमी हम किसको कहते हैं, नेमिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। किसकी क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं और किसको नाम दे रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, और उनको हम फिर डिवाइड कर रहे हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास हमारे पास है, हमारे पास आप ले लें ऑनियन को। ठीक है, ऑनियन फॉर एग्जांपल हमारे पास है, तो ऑनियन को अब देखें कि आप मुख्तलिफ जो डिफरेंट एरियाज़ हैं, कहीं पे हम ऑनियन को हम क्या कहते हैं, प्याज कहते हैं। ठीक है, कोई लोग इसको कहते हैं गंडा कहते हैं, कोई लोग बसल कहते हैं, कोई लोग बसल कहते हैं। तो इतने सारे जो नेम्स हैं, इनको मतलब कि एक ही टाइम में इनको स्टडी करना जो है वो साइंटिस्ट के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको एक नाम दे दिया, एलियम कीपा। ठीक है, अब जब सारे साइंटिस्ट मिल के बैठे होते हैं, ठीक है, तो वो जब कोई एक भी एलियम कीपा का नाम ले ले तो उन सब को पता चल रहा है कि ये एलियम कीपा जो है बोल रहा है, तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ऑनियन की बात कर रहा है, मतलब कि प्याज की बात कर रहा है। तो ये इस चीज़ को
मतलब कि ये कन्फ्यूजन को मुख्तलिफ़ एरियाज़ में हम एक चीज़ को मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते हैं, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट एक ही नेम दे देते हैं जिसको हम साइंटिफिक नेम भी कहते हैं। तो ये नेम देने का और इसको फिर हम क्लासिफाई कर देते हैं और ग्रुप्स उनके बना देते हैं, उन ग्रुप्स के फर्दर हम ग्रुप्स बना देते हैं। तो इस सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्लेंटियोलॉजी। प्लेंटियोलॉजी में हमारे पास क्लास फर्स्ट वन जो वर्ड बनता है वो है पैलियन, जिसका मतलब है फॉसिल। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, फॉसिल की स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी। अब फॉसिल्स हमारे पास क्या है, फॉसिल्स हम कहते हैं रिमेन्स ऑफ एक्सटेंट, रिमेन्स ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स। एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स क्लास वो होते हैं, एक्सटेंट हम कहते हैं नापैद को। ठीक है, नापैद जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास नापैद हो चुके होते हैं, मतलब कि अब वो हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, उनके जो हमारे पास रिमेन्स बच जाते हैं, उनकी हड्डियाँ, ये वो हमारे पास सारा कुछ आ जाता है, तो उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी। नंबर 10 पे हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। क्लास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी हम कहते हैं इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, interaction between organisms and their environment। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान, ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान क्या इंटरेक्शन है, क्या ताल्लुक़ है, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, इसका इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को हम इसका जो दूसरा वर्ड है वो हम इसको इकोलॉजी भी कहते हैं। तो इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी ये दोनों जो हैं सेम ही थिंग है। ठीक है, इसमें हम ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है, उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है सोशियोबायोलॉजी। क्लास सोशियोबायोलॉजी में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। किसका, ऑर्गेनिजम्स का। ऑर्गेनिजम्स के सोशल बिहेवियर की स्टडी को, वो उनका अपने माहौल के लिहाज से क्या बिहेवियर होता है, वो किस मौका पे वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, या किस तरह से उनका माहौल जो है उनके ऊपर किस तरह से असरअंदाज होता है, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, सोशियोबायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। बिल्कुल सिंपल सी एक लाइन में डेफिनेशन है कि पैरासाइट्स की स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। लॉजी का मतलब आपको पता है ना, स्टडी। ठीक है, तो पैरासाइट की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइट जो है ये आपके पास न्यू वर्ड है। पैरासाइट क्लास हम कहते हैं ये होते लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये दूसरे अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स से क्या करते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स से शेल्टर लेते हैं।
ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म से शेल्टर लेते हैं, पनाह लेते हैं, ठीक है, और उनसे फूड गेन करते हैं, उनसे खुराक हासिल करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं, ठीक है, और उन्हीं से फिर ये खुराक हासिल करते हैं, और बदले में उनको क्या करते हैं, रिटर्न में उनको क्या करते हैं, हार्म करते हैं, उनको बदले में क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो इसकी हमारे पास लाइस की आ जाती है, ठीक है। तो लाइस जो हैं ये बेस्ट एग्जांपल हैं किसकी, पैरासाइट्स की। ये क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से पनाह हासिल करते हैं, उनसे खुराक हासिल करते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये पैरासाइट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी। क्लास नंबर 13 पे हमारे पास आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हम किसको कहते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी इज़ दी practical application of लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। कौन सी एप्लीकेशंस, जो कि वो जिसमें वो क्या करते हैं, सब्सटेंसेस बनाते हैं, किस लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। नंबर 14 पे हमारे पास आ जाता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी हम किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये हमारे पास इम्यून हम कहते हैं क़ुव्वत मदाफ़ियत को, ठीक है। तो इम्यून हम हमारी बॉडी के अंदर ये कुदरती अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा होता है कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम मौजूद होता है, क़ुव्वत मदाफ़ियत मौजूद होती है। ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम क्या करता है, डिफेंस प्रोवाइड करता है बॉडी को, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, ठीक है। ये जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी अगेंस्ट हमारी बॉडी को डिफेंस करता है, इसको फतह करता है, इसको हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन ऑर्गेनिजम्स से, ठीक है। तो इस इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्लास कहते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। इंसेक्ट्स में हमारे पास सारे हशरात आ जाते हैं, सारे छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है ऑंट, चींटी, ठीक है। इसके अलावा जिस तरह से छोटे छोटे हमारे पास जो हशरात हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। क्लास नेक्स्ट लास्ट वन जो हमारे पास है वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या की डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। प्लस हम इसके अंदर इसके क्या करते हैं, ड्रग्स को स्टडी करते हैं और उनका इफ़ेक्ट स्टडी करते हैं। इफ़ेक्ट स्टडी करते हैं किसके ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर। ह्यूमंस में ड्रग्स का क्या इफ़ेक्ट है। ड्रग्स जो हैं, अब देखें तो ये सिर्फ मंशियात नहीं है, इसके अंदर ड्रग्स जो हैं ये हमारे पास मेडिसिन्स जो होती हैं,
ठीक है। तो मेडिसिन्स भी तो ड्रग्स है ना, मेडिसिन्स भी ड्रग्स होती हैं। तो मेडिसिन्स और इसके अलावा जो दूसरी मुज़र सेहत ड्रग्स होती हैं, ये दोनों, इन दोनों का ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या असर होता है, इस सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही।